सभी लोगों का मेरा स्नेहाभिवादन। विशेष करके कक्षा 9 के सभी बच्चों का ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोग इस समय कबीरदास का जो साखी है उसके दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले आप लोग दोहा संख्या 1 से 6 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग दोहा संख्या 7, 8 और 9 इस 3 दोहे का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। कबीर चित्त चमकिया, चहु दिसि लागी लाई। कबीर चित्त चमकिया, चहु दिसि लागी लाई। हरि सुमिरण हाथों घड़ा, बेगे लेहूं बुझाई। कबीरा बेगे लेहूं बुझाई। अनशड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी। अनशड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी। जी भड़ियाँ छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। कबीरा राम पुकारी पुकारी। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरा कछु मुख में कछु गोद। आइए अब हम लोग इसका व्याख्या पढ़ते हैं। तो जो 7वां दोहा है, कबीर चित्त चमकिया, चहु दिसि लागी लाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरा चित्त चमका, चित्त चमकने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ, जब हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ। कबीर चित्त चमकिया, जब हमारे चित्त में, जब हमारे हृदय में चमकिया माने ज्ञान का प्रकाश हुआ, तब मैंने देखा चहु दिसि लागी लाई। लाई का तात्पर्य होता है आग। लाई माने होता है आग। चहु दिसि लागी लाई, तो मैंने देखा कि चारों दिशाओं में, मतलब समस्त संसार में एक आग, किसकी आग? आग, अज्ञान की आग, अज्ञानता की आग लगी हुई है। कबीरदास जी कहते हैं जब हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ, तब मैंने देखा इस संपूर्ण संसार में अज्ञानता की आग लगी हुई है। इसलिए हरि सुमिरण हाथू घड़ा। हरि सुमिरण, हरि के स्मरण, सुमिरण मन होता है स्मरण। हरि स्मरण रूपी घड़ा हाथ में लेकर, हाथू घड़ा, हरि सुमिरण हाथू घड़ा। हरि स्मरण रूपी घड़ा मन ईश्वर के स्मरण रूपी घड़े को अपने हाथ में लेकर बेगे लेहूं बुझाई। बेग मने तेजी से, मने जल्दी से, लेहूं बुझाई मने बुझा लेना चाहिए। तो क्या क्या लेकर बुझा लेना चाहिए कि हरि स्मरण रूपी घड़े में जल लेकर इस अज्ञान के आग को बुझाया जा सकता है। माने उस घड़े में हरि स्मरण का जल होगा। तो इसका अर्थ समझने का प्रयास आप करें कि हरि सुमिरण हाथू घड़ा, बेगे लेहूं बुझाई। माने आप अपने घड़े में जो जल रखेंगे वह हरि स्मरण रूपी जल होगा, और उस जल से जितना जल्दी हो सके, जितनी तेजी से हो सके, लेहूं बुझाए, उसको, इस आग को, अज्ञान की आग को बुझा लेना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग अगला दोहा नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। देखिए,
अनशणिया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। देखिए, अनशणिया माने आंखों के नीचे, झाई पड़ी माने काला पड़ गया, राम पंथ निहारी निहारी, पंथ माने होता है रास्ता, निहारना मन होता है देखना, माने ईश्वर का रास्ता देखते देखते हमारे आंखों के नीचे झाई पड़ गई, माने कालापन पड़ गया। यानी आंख के नीचे कालापन पड़ने मतलब शरीर बिल्कुल धीरे धीरे निष्क्रिय होते चले जाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर का रास्ता, पंथ माने होता है रास्ता, ईश्वर का रास्ता, ईश्वर का पथ देखते देखते हमारी आंखों के नीचे झाई पड़ गई, लेकिन ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकार पुकार। और हमारे जीभड़िया मन होता है जीभ पर, हमारे जीभ पर छाला पड़ गया, राम पुकार पुकार, माने राम को पुकारते पुकारते, अर्थात ईश्वर का भजन करते करते हमारे जीभ पर छाला पड़ गया, लेकिन हमें मुक्ति का मार्ग नहीं मिला, हमें मुक्ति नहीं मिली। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अगर पाखंड करके अगर ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ईश्वर का दर्शन हमें नहीं होगा। जब सच्चे मन से आराधना करेंगे, दिल में आराधना करेंगे, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। जीभ पर छाला पड़ने का तात्पर्य यही हुआ, अगर हम ढकोसलेबाज बन करके, अगर हम पाखंड करके ईश्वर को पुकारेंगे, ईश्वर का भजन करेंगे, तो हमारी जीभ पर छाला पड़ जाएगा, लेकिन उनका दर्शन नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद 9वां देखिए, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, तुम संसार में जो कुछ सुख देख रहे हो, यह सुख क्या है? झूठा है, यह झूठा सुख है, झूठे सुख को तुम सुख कहते हो। मानत है मनमोद, मोद मन होता है मुदित होना, प्रसन्नचित होना, मानत है मन अपने मन में प्रसन्न होते हो। जो झूठा सुख है, इसी को सच्चा सुख मान करके तुम मन में प्रसन्न होते हो। यानी जो सांसारिक सुख है, जो वैभव है, धन है, दौलत है, जो कुछ भी है, इसको तुम देख करके समझते हो कि मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन यह वास्तव में सच्चा सुख नहीं है। इसलिए मन में बहुत अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। यह जगत यानी यह संसार, चबैना काल का माने काल का चबैना, चबैना मतलब एक तरह से नाश्ता होता है, यानी कि एक न एक दिन काल यानी समय इस संसार को समाप्त कर देगा। माने एक न एक दिन संसार में जितनी चीजें दिख रही हैं, यह समय के साथ नष्ट हो जाएंगी। कुछ मुख में कुछ गोद, माने जिस तरह से नाश्ता, काल अगर नाश्ता कर रहा है तो कुछ उसके मुख में है और कुछ गोद में, मन कुछ को तो वह नष्ट कर चुका है, और जो गोद में है अर्थात जो शेष दिख रहा है वह भी आने वाले समय में नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह संसार में जितनी भी चीज़ें भौतिक सुख देने वाली जो चीज़ें हैं, यह बिल्कुल अस्थाई नहीं है। इस पर बहुत अधिक प्रसन्नचित्त होने की आवश्यकता नहीं है, वह एक न एक दिन समय के साथ नष्ट हो जाएंगी। और अब इसका जो काव्यगत सौंदर्य होगा, तो जो लगभग सभी का काव्यगत सौंदर्य एक ही तरह से होगा, इसलिए मैं सामूहिक रूप से मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें भाषा हो जाएगा सधुकड़ी भाषा या पंचमेल भाषा, वो तीनों पद के लिए यही हो जाएगा। छंद दोहा छंद है, रस भक्ति रस है, गुण प्रसाद गुण है, और शब्द शक्ति लक्षणा है। तो इस तरह से आज इस 3 दोहे का अध्ययन हम लोग किए। अगर आप लोग हमारे और भी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, वीडियो के द्वारा अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल को आप ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा।
और उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और बेल आइकन पर अगर क्लिक कर देंगे तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा सारा वीडियो आपको मिलता रहेगा। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें, क्योंकि इससे अगर आपके दोस्त को लाभ मिलेगा तो हमें आंतरिक सुख मिलेगा। और इसे लाइक भी करते रहें। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक आपसे हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।